दोस्तों आज हम अपने चारों ओर देख रहे हैं कि कैसे देश के बाद देश मसीह विरोधी होते जा रहे हैं। कैसे मसीहों को मारा जा रहा है, क्रिश्चियनिटी को इलीगल करार दिया जा रहा है। आत्मिक युद्ध पहले से बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। परीक्षाएं, अभिलाषाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही हैं। हमारे जवान डे आफ्टर डे ड्रग्स और डिप्रेशन के शिकार होते जा रहे हैं। झूठी शिक्षाएं ज़बरदस्त तरीके से फैलने लग रही हैं। तो ऐसे में हम मसीहों के मन में एक सवाल उठता है कि कैसे हम परमेश्वर में मजबूती से बने रह सकते हैं। क्या कोई रास्ता है जिसके द्वारा हम मसीह परमेश्वर के दोबारा आने तक स्ट्रांगली विश्वास में बने रह सकते हैं। दोस्तों आप में से बहुत सारे लोगों के ये सवाल हैं और आज की इस वीडियो में हम प्रेरित पतरस की पत्री से इन 5 बातों पर डिस्कस करेंगे कि कैसे अंतिम समय में ज़्यादा मुश्किल हालात होने के बावजूद भी हम मसीह लोग परमेश्वर के साथ विश्वास में बने रह सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम इस इम्पोर्टेंट वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों पहली बात, कीप योर आइज ऑन द प्राइज। इनाम पर अपनी नज़रें लगाए रखो। देखिए जब एक एथलीट दौड़ में दौड़ता है तो उसकी सांसें फूल जाती हैं, उसका हार्ट रेट बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है, बहुत ही ज़्यादा पंप करता है, उसकी मसल्स में दर्द होता है, उसे कूदना पड़ता है, मुड़ना पड़ता है, झुकना पड़ता है और इतनी कठिनाइयों के बावजूद भी वो अपनी एंड लाइन तक पहुंचने की कोशिश करता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो इनाम पाना चाहता है। वो इसलिए दौड़ता है कि इनाम पा सके और जब तक जीत नहीं जाता तब तक इनाम से कभी अपनी नज़रें नहीं हटाता। उसके माइंड में सिर्फ एक ही एम होता है, एक ही उद्देश्य होता है कि आज मुझे जीतना है और इनाम लेकर ही यहाँ से वापस जाना है, नो मैटर हाउ हार्ड द रेस इज। प्रेरित पतरस अपनी पत्री में लिखते हैं ऐसी ही रेस को ख़त्म करने के बारे में जिसका इनाम अविनाशी है और जिसकी विरासत स्वर्ग में हमें परमेश्वर की ओर से मिलेगी। देखिए इवन प्रेरित पौलुस भी क्या लिखते हैं, उन्होंने कहा क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो सब दौड़ते हैं परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि तुम जीतो। और हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए यह सब कुछ करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो कभी मुरझाने का नहीं। दोस्तों जब हम प्राइज़ को अपने दिमाग में रखकर भागते हैं कि हमें सिर्फ जीतना है तो हम इधर उधर की बातों में, भारी डिस्टर्बेंस में, ये सब चीज़ें हमें कभी नहीं रोक पाएंगी। हम अपने जीवन में आगे बढ़ते जाएंगे और मसीह के उस प्राइज़ के लिए दौड़ते ही चले जाएंगे। अपनी मसीह ज़िंदगी की दौड़ को इनाम पाने के लिए आप दौड़ें और इस तरीके से दौड़ें कि आप इनाम पा सकें। आप अपना फोकस सिर्फ और सिर्फ उस इनाम पर रखें, तब बाकी की बातें आपको कभी बोदर नहीं करेंगी और आप परमेश्वर में अच्छे से बढ़ पाएंगे। इवन इन मुश्किल हालातों में, इन अंतिम दिनों में भी आप परमेश्वर में बढ़ पाएंगे यदि आप अपनी नज़रें उस इनाम पर लगाए रखें जो मसीह यीशु में आपको मिलने वाला है। दोस्तों दूसरी बात, बी डिटरमाइंड टू लिव ए होली लाइफ। एक पवित्र जिंदगी जीने का निर्णय लें। दोस्तों आज की सैड रियलिटी यही है कि मैक्सिमम क्रिश्चियंस ना तो ठंडे हैं और ना ही वो गर्म हैं। वो मानो ऐसे हो गए हैं कि वो परमेश्वर को जानते ही नहीं। आज हम सभी को यह समझना है कि परमेश्वर पवित्र है और हम सब अपवित्र इंसान हैं। हम अपवित्रता के साथ कभी परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं जा सकते। देखिए आत्मिक युद्ध सच्चा है और हमें पवित्रता के साथ इसे जीतना पड़ेगा। लिखा है क्योंकि हमारा मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से, अधिकारियों से और इस संसार अंधकार के शासकों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। प्रेरित पतरस अपनी पत्री में बार बार लोगों को यही सिखाते हैं, उनसे आग्रह करते हैं कि पवित्र जीवन जीना सीखो। बी डिटरमाइंड टू लिव ए होली लाइफ। चलिए हम पहला पतरस 1 अध्याय उसकी 14 से 19 आयत तक पढ़ते हैं। और आज्ञाकारी बालकों के समान अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश्य ना बनो, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं भी पवित्र हूँ। और जबकि तुम हे पिता कहकर उससे प्रार्थना करते हो तो बिना पक्षपात हर एक के काम के अनुसार न्याय करता है, तो अपने परदेशी होने का समय भय से बिताओ
क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो पूर्वजों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। पवित्र बाइबल हमें बताती है कि हमें संसार के सदृश नहीं बनना है, बल्कि परमेश्वर में पवित्र जीवन जीने के लिए हमें बुलाया गया है। निकम्मे चाल चलन के लिए नहीं, परंतु मसीह के समान बनने के लिए। इसलिए सब प्रकार का बैर भाव, छल कपट, ढा और बदनामी दूर कर दो। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है कि उसके गुण प्रकट करो। जब संसार हमें बेस्ट ऑफ बेस्ट भी ऑफर करे, तब भी हमें पवित्रता की ओर ही बढ़ना है। यूसुफ एक जवान था, उसे फ्री सेक्स मिल रहा था। पोतीफर की पत्नी तैयार थी, बट यूसुफ तैयार नहीं था। वो जानता था कि मैं तैयार हो सकता हूँ और पोतीफर की पत्नी तैयार हो सकती है, लेकिन मेरा खुदा इस बात के लिए कभी तैयार नहीं होगा। मेरे खुदा की नज़रों में ये गलत है, तो फिर चाहे पूरा संसार इसे सही क्यों ना बताए, मैं इसे नहीं करूँगा। और यूसुफ वहाँ से भाग निकलता है। दोस्तों, लिखा है कि पवित्रता के खोजी बनो, क्योंकि इसके बिना कभी कोई प्रभु को नहीं देख सकता। तो दोस्तों, दुनिया चाहे कितनी भी बदल जाए, लेकिन आप पवित्र जीवन जीने का निर्णय लें और पवित्र जीवन जिएं, तभी आप अंतिम समय में परमेश्वर से मिलने के लिए रेडी हो सकते हैं। बिना पवित्रता के आप परमेश्वर से नहीं मिल सकते। दोस्तों, तीसरी बात, लेट गॉड्स वर्ड बी योर अथॉरिटी एंड प्रायोरिटी। परमेश्वर के वचन को प्राथमिकता और अहमियत दें। देखिए, एक छोटा बच्चा अपने माँ बाप के साथ खेलता है और खेलते खेलते थोड़े समय बाद रोने लगता है, और माँ बाप तुरंत समझ जाते हैं कि हमारे बच्चे को भूख लगी है। वो उसे खिलाते हैं, दूध पिलाते हैं और बच्चा चुप हो जाता है। कुछ ऐसा ही प्रेरित पतरस लिखते हैं, नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। एक छोटे बेबी को मजबूती, प्रोटीन सब कुछ दूध से मिलता है। वैसे ही हम परमेश्वर के संतानों के लिए परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में नरिशमेंट का काम करता है। आज संसारिक फिलोसॉफी ने सच को झूठ और झूठ को सच बना दिया है। गलत सही लगता है और सही गलत लगता है। ऐसे में काफ़ी कन्फ्यूजन होती है कि मैं क्या करूं। दोस्तों, ऐसे में सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का वचन ही हमारी रक्षा कर सकता है और नथिंग एल्स। लिखा है, घास तो सूख जाती है और फूल मुरझा जाता है, परंतु हमारे परमेश्वर का वचन सदैव अटल रहेगा। धन्य है वे जो परमेश्वर का वचन सुनते और उन्हें मानते हैं। इसलिए जो मनुष्य मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के संग था और वचन ही परमेश्वर था। दोस्तों, वचन की बहुत ही ज़्यादा अहमियत है, और आज हमारी जनरेशन सोचती है कि बाइबल तो एक आउटडेटेड किताब है, बहुत ही पुरानी किताब है और इसका हमारे जीवन में अब कोई भी लाभ नहीं है और इसीलिए इसे ना पढ़ा जाए। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि आप वचन को अपने जीवन से दूर रखेंगे, तो आप अपने जीवन से परमेश्वर को दूर रख रहे हैं। देखिए, परमेश्वर का वचन हमें सही शिक्षा देता है, सही और गलत की पहचान के बारे में बताता है, परमेश्वर की बुद्धि से हमें बढ़ता है, हमें पापों से एक्सपोज करता है, हमारे पापों को एक्सपोज करता है हमारे जीवन में, और हमें मुश्किल हालातों को फेस करने के लिए हिम्मत भी परमेश्वर का वचन ही देता है। दोस्तों, यदि आप भी आज संसार में बने हैं और संसार में बने रहना चाहते हैं और परमेश्वर के साथ चलना चाहते हैं, तो फॉलो गॉड्स वर्ड। संसार बदल जाएगा, लोग बदल जाएंगे, रिश्ते बदल जाएंगे, लेकिन वचन विल ऑलवेज बी द सेम। वचन हमेशा वो ही रहेगा और कभी नहीं बदलेगा। इसलिए अंतिम समय को फेस करना है तो उससे सिर्फ और सिर्फ हम परमेश्वर के वचन के द्वारा कर सकते हैं। दोस्तों, चौथी बात, लव अदर्स एज क्राइस्ट लव्ड अस। दूसरों से ऐसे मोहब्बत रखें जैसे मसीह ने हमसे मोहब्बत की। आज ऐसे लोग हैं कि यदि हम उनसे मोहब्बत रखेंगे तो ही वो हमसे मोहब्बत रखेंगे। यदि हम उनके खिलाफ हो जाते हैं तो वो तुरंत हमारे दुश्मन बन जाएंगे। कुछ लोग यीशु मसीह से प्यार करते हैं, कुछ उन्हें बिना वजह नफरत करते हैं, लेकिन प्रभु यीशु सबसे प्रेम करते हैं और सबसे प्रेम करना सिखाते हैं। पूरी बाइबल का कहना यही है कि तू प्रभु
अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, अपनी सारी शक्ति, अपने प्राण, शक्ति, बुद्धि के साथ प्रेम रख और अपने पड़ोसी से अपने जैसा प्रेम कर। आज के समय में लोगों को आपके प्रचार से ज़्यादा आपके प्यार की ज़रूरत है। संसार में लोगों के रिलेशन सही नहीं है। माँ बाप बच्चों के खिलाफ हैं, बच्चे आपस में भाई बहन के खिलाफ हैं, पति पत्नी के बीच में तनाव है और सब के सब प्यार के भूखे हैं। प्रेरित पतरस ने कहा, तन मन लगाकर एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो। तन मन लगाकर एक दूसरे से अधिक प्रेम रखना। दोस्तों, जो विश्वास में नहीं है इवन उनसे और भी ज़्यादा प्रेम रखें। ओवरऑल वी आर कॉल्ड टू लव। हमें बुलाया ही एक दूसरे से प्रेम करने के लिए है, जैसा परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है। दोस्तों, 5वीं बात, बी रेडी टू सफ़र। दुख उठाने के लिए तैयार रहो। प्रेरित पतरस अपनी इस छोटी सी पत्री में 16 बार दुख उठाने के बारे में लिखते हैं। 16 टाइम्स दुख उठाने के बारे में, इस सफरिंग के बारे में। यदि वो 16 बार एक ही चीज़ को लिख रहे हैं, सो दैट मीन्स इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो मसीह के साथ और मसीह के लिए जीना चाहते हैं उन्हें दुख उठाना होगा। उनकी इंसल्ट की जाएगी, उन पर आरोप लगाए जाएंगे। इवन जब आप भला करेंगे तो भला करने पर भी आपको सताया जाएगा। देखिए प्रेरित पतरस क्या लिखते हैं, हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, इससे यह समझकर अचंभा ना करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है, पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मगन हो। फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है तो धन्य हो, क्योंकि महिमा की आत्मा जो कि परमेश्वर की आत्मा है तुम पर छाया करती है। तुम में से कोई व्यक्ति हत्यारा, चोर, कुकर्मी या पराये काम में हाथ डालने के कारण दुख ना पाए, पर यदि मसीह होने के कारण दुख तुम पाते हो तो लज्जित ना हो, पर इस बात के लिए परमेश्वर की महिमा करो, क्योंकि वह समय आ पहुंचा है कि पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाए, और जबकि न्याय का आरंभ हम ही से होगा तो उनका क्या अंत होगा जो परमेश्वर के सुसमाचार को मानते ही नहीं। इवन हमारे प्रभु यीशु मसीह खुद सताए गए थे, तो हमारा सताया जाना भी बिल्कुल कन्फर्म है। लिखा है, पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन जीना चाहते हैं वे सब के सब सताए जाएंगे। दोस्तों, बाइबल हमें अच्छी हेल्थ और वेल्थ की गारंटी तो नहीं देती, लेकिन दुख और अनंत जीवन की गारंटी जरूर देती है कि हमें दुख उठाना होगा और हम अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। दुख तो हमें उठाने पड़ेंगे ही। इन अंतिम समय में हम बिना दुख उठाए सरवाइव नहीं कर सकते, और ना ही दुख उठाए बिना हम कभी परमेश्वर तक पहुंच सकते हैं। सफरिंग इज़ द वे ऑफ बाइबल। दुख उठाकर आगे बढ़ना ही परमेश्वर के वचन में बताया गया रास्ता है हमारे लिए। तो दोस्तों, इन अंतिम समय में इन 5 बातों को हमेशा याद रखें। पहली बात, कीप योर आइज ऑन द प्राइज। इनाम पर अपनी नज़रें लगाए रखें। दूसरी बात, बी डिटरमाइंड टू लिव ए होली लाइफ। एक पवित्र जिंदगी जीने का निर्णय लें। तीसरी बात, लेट गॉड्स वर्ड बी योर अथॉरिटी। परमेश्वर के वचन को अहमियत और प्राथमिकता दें। चौथी बात, लव अदर्स एज क्राइस्ट लव्ड अस। दूसरों से ऐसे प्रेम करें जैसे मसीह ने हमसे प्रेम किया। और 5वीं बात, बी रेडी टू सफ़र। दुख उठाने के लिए हमेशा तैयार रहो। दोस्तों, परमेश्वर हमें इस छोटे से संदेश के द्वारा आशीष दे। मिलेंगे जल्दी एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन, हैव ए वेरी ग्रेट डे।